ये देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। ये क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है? इसको देख, सुधांशु सर का नाम नहीं है। इक्वेशन सुधांशु सर का एक फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इससे दुनिया का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स को ढूंढा जाता है, जो भी एक्स खो गई होती है उसको ढूंढ ढूंढ के हम लोग लाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लगता है, आपको मजा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अलजेब्रा आपका क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? चलिए कैमरामैन की तरफ फोकस करते रहिए, आपको एकदम समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं। इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज तो पता होगा, तराजू तो देखें आप कि नहीं? तराजू में किस तरीके से होता है, बीच में हम एक डंडी पकड़ लेते हैं, एक इधर होता है पलड़ा और एक इधर पलड़ा होता है। इस पे हम लोग कुछ रखते हैं और इधर क्या करते हैं, उसके इक्वल करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक तराजू है, इसको यहां से पकड़ लिए हम और उसके बाद इधर कुछ एक रख दिए और एक इधर रख दिए। अब इसमें हम एक में क्या करते हैं, कुछ वजन बटखरा जिसे बोलते हैं, कोई मानक रखते हैं जैसे केजी वाला, और एक में कोई सामान रखते हैं और कहते हैं कि देखो बराबर है कि नहीं। अब मान लीजिए इक्वेशन के केस में हमेशा ही इक्वल होगा ही, कभी भी अनइक्वल नहीं होगा। जब तक इक्वल नहीं होता इक्वेशन हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये जो तराजू है, इस तराजू में हम कोई सामान रखे, ठीक? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 केजी रख दिए। 5 केजी क्या मतलब, एक वजन लोहा वाला जो रख दिए बटखारा 5 केजी का, और यहाँ पे एक सामान रखे, 2 गो झोला है, 2 गो झोला में एक झोला 2 केजी का है। अब मैं बोलूं कि जब ये पलड़ा बराबर हो जाएगा तो इस झोला का वजन कितना होगा? 3 केजी। कितना होगा? 3 केजी। कैसे आप पिक कर पाए, कैसे पता चला 3 केजी होगा? तो इसको बराबर करने के लिए जब इधर 5 है तो ये दोनों भी मिलके कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, ना थोड़ा कम और ना थोड़ा ज्यादा। अब इसका मतलब 2 है, 2 में और क्या ऐड कर दे तो 3 ऐड कर देंगे, यानी निकल के हमारा आ जाएगा। यही चीज है इक्वेशन। अब मान लीजिए कि हम इसमें x मान लेते हैं। अब ये छोटा सा था तो आप कर लिए। हमारे जिंदगी में इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत हार्ड प्रॉब्लम आता है। हम लोग को चांद तक पहुंच गए हैं, दूसरे गैलेक्सी तक पहुंच गए हैं, तो इतना ही छोटा प्रॉब्लम से काम चलने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हम लोग ना इक्वेशन में 2 देखते हैं। एक हो गया ये LHS और ये क्या हो गया? RHS। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS यानी राइट साइड। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। अब इसको अगर मैं सीधा बात बोलूं कि आज के बाद कभी भी इतना बड़ा लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, कभी भी इतना बड़ा राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे LHS और प्यार से लिखेंगे RHS। तो ये जो इक्वल की साइन है, इस तरफ क्या हो जाएगा? RHS और इस तरफ क्या हो जाएगा? LHS। और LHS में जो भी हमारा रहेगा वो एग्जैक्ट RHS के बराबर होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, तभी जाके इक्वेशन फुलफिल हो पाएगा ये स्टेटमेंट, नहीं तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें बहुत सारे क्वांटिटी का वैल्यू पता होता है और किसी क्वांटिटी का वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोला हूं कि 5 केजी पुराना है और इसमें एगो 2 केजी का है, एक हमको पता नहीं तो उसको क्या मान लेंगे? x। अब यहां से एक स्टेटमेंट बना कि x + 2 kg = 5 kg। केजी को हटा देते हैं, आपको नॉर्मल समझने में बराबर होगा। x + 2 = 5। एक स्टेटमेंट हुआ कि कोई नंबर और उसमें 2 जोड़ दिए तो किसके बराबर हो गया? 5 के। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिखा ये 5 के बराबर हो गया, इसी को कहते हैं एक स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट में हमको x का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक, इसमें कै गो वेरिएबल दिख रहा है? सिर्फ एक। वो कौन है? x। और बाकी क्या है? कांस्टेंट। जिसका भी यानी जो भी वेरिएबल है जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसको हमेशा LHS में लाने का प्रयास करेंगे, और जितना कांस्टेंट है उसको कहाँ भेजने का प्रयास करेंगे? RHS में।
यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लाने का प्रयास करेंगे एलएचएस में, और जो कांस्टेंट है उनको किधर लाने का प्रयास करेंगे, आरएचएस में। सिंपल सा फंडा, नहीं आए तो हम अपना नाम बदल देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे x+2 है, इसमें हमको रखना किसको है, सिर्फ x को, बाकी को किधर भेज देना है। अच्छा तो उधर भेजना है तो भेजने से पहले क्या है इधर 5, तो 5 लिख दिए। अच्छा आप भेजना को चाहिए सीधे 2 को कि +2 को, +2 को। तो एक रूल पढ़िए, जब प्लस बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, जब माइनस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अच्छा जब गुना बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, और जब भाग बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। ये आपको दिखा कि नहीं दिखा। इसका अपोजिट भी सत्य होता है, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। चाहे इधर से इधर भेजना हो, चाहे इधर से इधर भेजना हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, गुना भाग भाग गुना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इधर से घुस के इधर से नहीं निकला है, नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ x को बचाए हैं, इधर जो था उसको पहले लिख दिए हैं, और ये +2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, +2 क्या हो जाएगा, -2। और फिर यहाँ से डालेंगे x बराबर 5 में से 2 गया तो 3। अब कोई ऑपरेशन नहीं ना बचा, यानी x का वैल्यू हो गया कितना, 3, यानी यहाँ पे 3 डाले तो 3 2 5। इक्वेशन एक ऐसा मतलब प्रॉब्लम होता है मैथ का जिसका आंसर उसी वक्त चेक किया जा सकता है, मतलब घरे जाके चेक करने का जरूरत नहीं है, चाहे एग्जामिनर के भरोसे भी नहीं छोड़ना। सुनिए बॉयज, हम लोग अभी इक्वेशन देखे हैं, इक्वेशन देखने के बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, आशा है आप सॉल्व किए होंगे, उसको तो हम फोड़ेंगे, ये आप मिला लीजिएगा। उससे पहले आपका जोश लगा दे एक बार कि हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पे आग लगाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, अपने दम पे आग लगाएंगे। और तुम झुक जाने की बात करते हो, हम तो मंजिल उठा कर लाएंगे। तो ठीक है, हो गया, बहुत हुआ, फेमस हो जाएंगे नहीं तो हम। उसके बाद देखिए हुए ना था कि कुछ और था। हाँ ठीक है, उसके बाद चलो हाँ देखो, एक मिनट सुनो, सॉल्व करते हैं, बिना मतलब कट कुट करना होगा, ज्यादा बतियाएगा तो। 5 + x बराबर कितना है, 20। ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, आपको जैसा पढ़ाया गया, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अब इसमें हम आपको पहला रूल बताए हैं, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखने का प्रयास कीजिए और कांस्टेंट को कहां भेजने का प्रयास कीजिए, राइट हैंड साइड में। x को यहां बचा लेंगे, और इधर पहले से क्या है 20, और इसमें से हमको क्या भेजना है 5, क्या भेजना है 5। तो 5 का साइन आगे नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। ये +5 है कि -5, +5। तो इधर आगे क्या हो जाएगा -5, और 20 - 5 क्या हो जाएगा 15, यानी x बराबर आपका क्या आ गया 15। और ये आपका सॉल्यूशन हुआ। एक चीज इसमें मिसिंग है जो आपको अभी तक हम बताए भी नहीं है, यहाँ पे हम एक साइन लगाते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में है तो या लिखिएगा, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो और लिखिएगा, अगर आप सिंबल का यूज करना चाहते हैं तो एरो दे के ऐसे बना दीजिए, ठीक। तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं, या तो यहाँ पे या और, या फिर एरो का सिंबल। अब आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा दिया जाए। एरो दे देते हैं, तो इसमें भी एरो देना होगा, यानी जितना स्टेप चलेगा वहां पे क्या देना होगा, एरो। गलती ये नहीं कीजिएगा कि ये ही बराबर यहाँ भी दे दीजिएगा, माने एक इक्वेशन के एक स्टेटमेंट में 2 इक्वल का साइन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। एक तराजू में 3 गो पलड़ा बांध देंगे तो चलेगा, वो नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने जो तराजू यहाँ बनाए थे, ऐसे करके एगो यहाँ लगा दे, एगो यहाँ लगा दे, एगो यहाँ लगा दिया, 2 गो डंटी बांध के उठा ली, तराजू काम करेगा नहीं, गड़बड़ा गया है। हाँ, तो मतलब क्या है कि एक स्टेटमेंट के अंदर 2 इक्वल साइन हम यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया, कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। x - 15 बराबर है 40, ठीक।
अब आप समझिए बातचीत को। x बराबर हो जाएगा 41 और -15 क्या हो जाएगा +15। तो अब यहां से एरो का साइन देते चलेंगे, भूलेंगे नहीं। फिर एक स्टेप में नहीं फरियाया तो ये हो जाएगा x यहाँ पे और 40 में 15 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 50। अच्छा, कोई डाउट नहीं ना है? आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाता है। 2x + 5 बराबर है 40। ये एक छोटा सा थोड़ा सा लेवल अप का क्वेश्चन है। आपको एक बात बताए, एक नया चीज का आविष्कार हुआ है कोचिंग के लिए। आपको ना आज के बाद एसकेसी इंस्टीट्यूट का गूगल पे वेबसाइट देखने को मिलेगा। एसकेसी इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, बता देंगे टाइमिंग उसके बाद। अभी वो मतलब डेवलप हो रहा है, उसको सर्च कीजिएगा तो वहां पे पूरा आपका वेबसाइट मिलेगा और उस पे जाकर आप जो भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, चाहे कोई फॉर्म वगैरह, चाहे जो भी इसमें आता है, तो उसका आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, सिर्फ देखना नहीं है, और शेयर भी कर देना है वीडियो। ये जो 2x है, इसमें ना आप सिर्फ x को एक बार में नहीं रखेंगे, हम एक टर्म को रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 40, आई +5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। एरो का सिंबल ना भूलेंगे आप, ठीक है? इसके लिए मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है मार्क। अब इसके बाद हमको अब यही रखना है। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 5 गया 35। अब यहाँ से x बराबर, ये जो 35 है वो तो रहेगा, ये अभी 2 देखिए इसके साथ कैसा रिलेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये 35 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड 2, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाता है डिवाइड। और 35/2 जो है वो हो जाएगा 17 होल 1/2 के बाद। कोई डाउट है? समझ में आ गया? आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ और लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन फास्ट बनाने आ रहा है क्वेश्चन। क्या को सही हुआ है? 2 को सही हुआ, जल्दी करो ना, जल्दी करो जल्दी। आइए कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। 2/x है 15/7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे एक नया टाइप का प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, एक मिनट सुनिए, LHS का एक न्यूमरेटर RHS के डिनोमिनेटर के साथ, और फिर उसी तरह से LHS का डिनोमिनेटर RHS के न्यूमरेटर के साथ दिमाग में हिट करेगा ये वाला साइन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक, समझ में आया? ये आपका क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा हमेशा। बार बार जब भी फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन वाले इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। जब भी फ्रैक्शन आपको दिखे, आप वहां पे क्या हिट करेगा दिमाग आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपको ना ये डिसाइड करना है कि इसको LHS में लिखिए कि इसको, किसी को भी लिख सकते हैं, बट याद कीजिए मैं बोला था कि LHS में वेरिएबल वाले को लिखेंगे कि कांस्टेंट वाले को, वेरिएबल। LHS में हमेशा किसको रखेंगे, वेरिएबल। अब वेरिएबल इनके साथ आ रहा है कि इनके साथ, तो 15 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15x। अब बराबर डाल दीजिए इक्वल। अब 7 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहां से हमको फिर ये एरो का सिंबल नहीं भूलना है, फिर यहाँ अगले स्टेप में लगाएंगे। अब हमको बचाना सिर्फ क्या है, x, और इधर रहेगा 14 है, 15 इधर मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और x का वैल्यू आ गया 14/15, दैट इज योर आंसर। बस समझ में आ गया कि नहीं आया? हमेशा होल नंबर आंसर नहीं आएगा। आंसर मतलब किसको आंसर कहेंगे? क्या इसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इधर वेरिएबल अकेला बच गया, इधर सिर्फ कांस्टेंट है, और यहाँ कोई ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग या मिक्स फ्रैक्शन में ले जाने वाला काम नहीं हो सकता है। मतलब ये कंप्लीट हो चुका है और x का वैल्यू हो गया 14/15। नोट डाउन कर लीजिए। नहीं जाएगा ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, ऊपर छोटा है, इम्प्रॉपर आता तो जाता।
लीजिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रेडी हैं आप? 5x/7 इज इक्वल टू 2/3। का आंसर सेम ही आ रहा है। अच्छा देखिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल ये इसमें आ रहा है कि इसमें आ रहा है? इसमें। इस वेरिएबल को LHS में रखेंगे, 5x को 3 से गुना करेंगे ऐसे, और 2 को किससे गुना करेंगे? 7 से। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा तो वहां पे कंफ्यूजन में नहीं जाना है, प्रोसेस के साथ स्टेप बाय चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15x, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। एनी डाउट? 15x को 14 के बराबर कर दिए, अब यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 14/15। अरे वाह, इसका भी आंसर एज इट इज जैसा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कीजिए। यस, नहीं आ सकता है ना, इसमें 14 ऊपर है, इधर 15 है, तो ये ना नीचे आएगा। 15/14 नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन आपके पास फटाफट 2x - 3, 3:20 पे बंद करेंगे इसको। 2x - 3/3 इज इक्वल टू है 5/2। इसको कैसे सॉल्व करिएगा? इसको ना ब्रैकेट में डाल लीजिएगा, जो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे, 2 से पहले इसको गुना, फिर माइनस, 2 से फिर इसको गुना एक तरफ, इसको एक तरफ। आपको हिंट भी दे दिया गया, डू इट फटाफट। आइए सॉल्व करिए, लेते हैं, काला दिमाग लगा रहे हैं आप लोग। इसको इससे और इसको इससे, एक काम करिए 2 × 2x - 3, और यहाँ हो जाएगा 3 × 5। बोले ना जब कॉम्प्लेक्स आएगा तो प्यार से इसको लिख दीजिएगा, तब दिमाग में गुना करने से अच्छा है कि यहाँ पे कीजिएगा। आप जब प्रैक्टिस हो जाइएगा तो अगले 1-2 वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। इसको 2 से इसको करेंगे तो 2 × 2 = 4x, माइनस 2 × 3 = 6, और 3 × 5 = 15। अब यहां से ना 4x बराबर हो जाएगा 15, -6 है तो क्या हो जाएगा? +6, और यहाँ 4x बराबर कितना हो जाएगा? 15 और 6 21, और ये फिर अब यहां से ना x = 21 अपॉन में क्या डाल देंगे? 4, और यहां से हो जाएगा 4 हो, इसको क्या करेंगे? 4 के टेबल में 5 होल 1/4। ये चीज आपका हो गया x का वैल्यू। एक ही x पता नहीं कितना वैल्यू लेके घूम रहा है। यहाँ पे सेम आ गया है, तो हमको लगा कि नहीं लोयल x है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ x है। हो गया।